पहला 4 अवतार, पहला वाराह, दूसरा नरसिंह, तीसरा रामावतार, चौथा कृष्णावतार। 4 अवतार ग्रहण किए। 2 अवतार सतयुग में ग्रहण किया, 1 अवतार त्रेता में ग्रहण किया और चौथा अवतार द्वापर में। चंद्रकेतु नाम का राजा था गज, उसको भी साप मिला, गज बन गया। वह भगवान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो। महाराज मनु के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम ज्येष्ठ जो पुत्र था उसका नाम उत्तानपाद और छोटे का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, पहली पत्नी का नाम सुनीति। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, जो अच्छे आचरण वाली, धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली, पति को सर्वस्व मानने वाली, पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली, पति को आराध्य मानने वाली सुनीति। सुनीति का एक पुत्र था, नाम था ध्रुव। सुरुचि की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में पहुंचा। वहां पिता की गोद में बैठने की चेष्टा करने लगा। उसी समय सुनीति ध्रुव का हाथ पकड़ करके पिता की गोद से उतार दिया। कहा कि अरे मूर्ख, तुझे इस सिंहासन पर महाराज के साथ बैठने का सौभाग्य तब प्राप्त होगा जब तू मेरी गोद, मेरी कोख से जन्म लेगा, जिस कोख में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। साक्षात ईश्वर को चुनौती दे दी। ध्रुव रोते रोते आए। मैया ने कहा क्यों रो रहा है? कहा कि छोटी माँ ने भगा दिया, पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। सुनीति ने कहा बेटा तू उससे भी बड़ी गोद प्राप्त कर। कहा किसकी? कहा कि नारायण की। कैसे मिलते हैं? कहेगी तपस्या से। माँ की चरण वंदना करी। कहा, पूछा माँ ने कहा जा रहा है? ध्रुव ने कहा कि तपस्या करने। मैया रोकती नहीं है, मैया रोकने वाली नहीं। उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। गहन वन में जाकर के विचार करने लगा। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, एक बालक को सघन वन में देखा, उतर करके आए। कहा कि बेटा मार्ग भूल गए? कहा कि नहीं नहीं, मार्ग नहीं भूला। कैसे आए? कहा कि स्वेच्छा से। क्यों? तपस्या करनी है। किसकी? नारायण की। अरे बेटा तुम्हारे खेलने की उम्र है, चलो 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 घर चलो। कहे कि नहीं, मैं खेलने नहीं आया, मैं नारायण की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। किस लिए करोगे तपस्या? कहे कि मैं उनकी गोद में बैठूंगा। आप नारायण को पाने का मार्ग जानते हो? कहे कि जानता तो हूं, लेकिन तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं। कहे कि आप जानते हो तो बताओ, नहीं तो जाओ दूसरे से पूछ लूंगा। नारद जी ने कहा कि ये पक्का चेला है। तुरंत कान में गुरु मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहे कि जब की विधि? कहे कि जमुना जल में स्नान करो, कदम वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थ होकर के अपना ध्यान लगा।
नारद जी चले गए, भगवान के स्वरूप को बता दिया। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में बनमाला, कौस्तुभ मणि से युक्त, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके। ध्रुव जी तपस्या करने चले गए, जमुना जल में स्नान किया, कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के नियम बना लिया। 3 दिन पर में एक दिन, 3 दिवस बीतने के बाद चौथे दिन जंगल के गिरे हुए फल उठा करके खाते थे, तपस्या कर। 1 मास बीत गया। अगले महीने में नियम बनाया, 15 दिवस के पश्चात एक दिन जल पी करके दूसरा मास भी बीत गया। तीसरा मास आया, वायु भक्षण करके चौथे महीने में वायु भक्षण भी छोड़ दिया और जमुना जल में स्नान करके आए। भगवान की सुंदर मूर्त को अपने हृदय में स्थापित किया, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके और अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को योग के द्वारा ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके श्वास बंद कर ली। ध्रुव ने अपनी श्वास बंद करी, संपूर्ण त्रिलोकी की श्वास बंद हो गई। जो छोटे छोटे देवता थे देवराज के पास गए, महाराज आज बड़ी व्यथा हो रही है, न तो सांस निकल रही है न अंदर जा रही है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारी दशा हमारी भी है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी दरवाजे से निकल रहे। पितामह पाइमाम कहे कि पाइमाम नहीं, जो तुम्हारी दशा वही मेरी भी, चलो कैलाश पर चलते हैं। कैलाश के दरवाजे पर ही भोलेनाथ बाहर निकल रहे थे। भोलेनाथ बड़ी व्यथा है। कौन सी व्यथा? कहे कि न तो सांस बाहर जा रही है न तो अंदर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि प्राणांत तो हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कि हम तो अमरनाथ है, लेकिन वैसी दशा हमारी भी है, मुक्ति कौन देगा? कहे चलिए लक्ष्मीकांत के पास चलते हैं। नारायण के पास गए। श्रीहरि रक्षमाम हरि। भगवान ने कहा क्या बात है? कहे कि हमको कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राण पर खेरू निकल जाएगा। भगवान मुस्कुराए, कहे कि चिंता मत करो, हम जानते हैं कि यह क्यों हुआ, क्यों हुआ है। गोविंद ने कहा कि नीचे देखो, मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव अपने श्वास को रोक करके मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी मैं तुम्हारा उपचार करता हूं। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। साक्षात त्रिलोकीनाथ सामने खड़े हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ की छवि अपने हृदय में देखते हुए ध्रुव ने आंख बंद रखी है। भगवान नारायण आवाज लगा रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव तो अपने आत्मदर्शन में निमग्न है। भगवान ने कहा कि ऐसे आंख खोलने वाला नहीं, अपनी छवि जो है उसके हृदय से लुप्त कर दी।
जैसे सर्प अपनी मणि के हो जाने से व्यथित होकर के व्याकुल हो जाता है, ध्रुव जी ऐसे व्याकुल हो गए, चट से आंखें खोले तो चमत्कार देखते हैं, जिसको हम अंदर देख रहे हैं तो वह तो बाहर खड़ा है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे रहे। भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान की मोहिनी सूरत को देखने के बाद ध्रुव जी मुस्कुराते हैं। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तनिक नेत्र बंद करके दोनों की छवि तो देखो। परीक्षित ने नेत्र बंद किया, सुखदेव जी ने सिर पर हाथ फेरा और भगवान की वह अलौकिक छवि परीक्षित के नेत्रों में बस गई। झरझरे आंसू गिर रहे हैं। सारे ऋषि जयकार कर उठे, धन्य हो भगवान सुखदेव, आपने नारायण के साक्षात दर्शन करा दिए परीक्षित को। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव, देहांत काले तुम सामने हो, मन को रिझाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ जागो। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की अलौकिक छवि, इधर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी को देख करके सोचा, नारद जी ने मेरी स्तुति नहीं सिखाई, बालक है, अभी विद्या अध्ययन भी नहीं किया। अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी को समस्त विद्या का ज्ञान हो गया, वेद वेदांग में पारंगत हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी। भगवान ने वरदान दिया, जाओ पिता का अकंटक राज्य तुमको प्राप्त होगा और अंत में तुम्हारे लिए एक लोक बना रखा है, ध्रुव लोक। ध्रुव जी जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो पछताने लगे। क्या मांगा? नश्वर जगत मांगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई थी, राज्य के लिए ही तो तपस्या करी थी। ध्रुव जी अपने घर को आए। राजा उत्तानपाद नगर के बाहर समस्त प्रजा के साथ ध्रुव जी की आगवानी के लिए खड़े हैं। जो मां सुरुचि ध्रुव जी को भगा दी थी, वही सुरुचि आगे बढ़ करके पुत्र पुत्र कहते हुए गोद में भर लिया। कहते हैं कि जिसको नारायण मिल जाए उसको पद प्रतिष्ठा क्या काम, सारे पद प्रतिष्ठा उसके पास दौड़े हुए जाते हैं। ध्रुव जी ने पिता के राज्य को पाया। ध्रुव जी के तपस्या पर से आने के बाद
मैया सुरुचि को एक पुत्र प्राप्त हुआ, नाम पड़ा उत्तम। युवावस्था में आने के बाद उत्तम एक बार यक्षों से भिड़ गए और यक्षों ने उनको मार डाला। भाई की मृत्यु के बाद बस अंतिम है, इसके बाद आरती। आचार्यगण से निवेदन है, आ जाएं। ध्रुव जी ने क्रोध में आकर के यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज आए, शांत किए, कहे कि बेटा एक भगवत भक्त के लिए संहार उचित नहीं है। ध्रुव जी शांत हो गए, लेकिन प्रश्न यहां उठता है, भगवान के दर्शन होने के बाद भी ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया कि क्रोध का शमन करने के लिए सत्संग करना पड़ता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक का उदय नहीं होता है। कितना भी जन्म ले ले, कितनी भी बार भगवान के दर्शन कर ले, भगवान के दर्शन होने के बाद भी बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। रावण को भी भगवान के दर्शन हो गए थे, लेकिन बिना सत्संग के कारण उसको ज्ञान नहीं हुआ। दुर्योधन ने तो अपने जीवन में सैकड़ों बार कृष्ण के दर्शन किए थे, क्या उसको विवेक आया, ज्ञान प्राप्त हुआ? नहीं। इसी कारण अपने जीवन में सत्संग अनिवार्य है। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई प्यार बड़े भाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन करे संग पूर्ण कमाई, संतन संगे करी पुण्य कमाई। पूर्ण कमाई रे पूर्ण कमाई। पुण्य कमाई रे पुण्य कमाई। संतन करे संग पूर्ण कमाई। संतन संगे करी पुण्य कमाई। जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जो की बन गई, प्रहलाद जो की बन
ध्रुव की बन गई प्रहलाद ध्रुव की बन गई हरि सुमिरन मेरा करे तेरी बिगड़ी बनेगी हरि सुमिरन मेरा करे तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी हरि सुमिरन मेरा करे तेरी बिगड़ी बनेगी दादा से तो है हंस बनाए दादा से तो है हंस बनायो दादा से तो है हंस बनाए दादा से तो है हंस बनायो जाएंगे दागरे तेरी बिगड़ी बनेगी जाग सके तो जागरे तेरी बिगड़ी बनेगी अंतर के सगला करे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के सगला करे तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी कोई तेरो बड़े भागे बिगड़ी बनेगी कोई तेरो बड़े भागे तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी सगला करे तेरी बिगड़ी बनेगी बोलिए आनंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जब तक संतों के साथ संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा कुछ नहीं होने वाला। और सत्संग की महिमा, एक बार विश्वामित्र जी के आश्रम में वशिष्ठ जी गए। विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ जी विदा होने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं 1000 वर्ष की तपस्या का फल आपको प्रदान करता हूं। विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को प्रदान कर दिया। कुछ समय के पश्चात जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, जब विदा होने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने एक घड़ी सत्संग किया है, उसमें से आधी घड़ी सत्संग का फल आपको प्रदान करता है। विश्वामित्र जी झगड़ गए, कहा कि महाराज गजब करते हो, हमसे ज्यादा तपस्या आपने करी, मैंने तो 1000 वर्ष की दी, अरे कम से कम 500 वर्ष की तपस्या का तो फल दे देते। विश्वामित्र जी कह रहे मेरी तपस्या का फल बड़ा, वशिष्ठ जी कह रहे मेरे सत्संग का फल बड़ा। संपूर्ण त्रैलोक में भ्रमण कर लिए, कोई फैसला नहीं कर पाया। नारायण के पास गए, कहे कि भैया मुझे तो निद्रा आ रही है, अभी भी थक के आया हूं, सोने जा रहा हूं। कौन करेगा? कहे कि शेष जी से पूछ लो। शेष जी के पास गए। शेष जी ने कहा कि देखिए, हम आपके इस झगड़े का निपटारा कर देंगे, लेकिन यह पृथ्वी जो हमारे सिर पर है, यहां पे खुजली हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप में से कोई भी इस पृथ्वी को कुछ देर अपने सिर पर धारण कर ले, तो मैं अपनी खुजली मिटा लूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तो ठीक है महाराज, हमारे सिर पर रख दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपनी 1000 वर्ष की तपस्या के फल के प्रभाव से पृथ्वी को अपने सिर पर रोक लूंगा। शेष जी ने पृथ्वी को उठाया और विश्वामित्र जी के सिर पर रख दिया। पृथ्वी को अभी रखने ही जा रहे थे, बस सिर से छू गई। विश्वामित्र जी कहा उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। शेष जी ने कहा क्या हुआ? कहे महाराज मैं तो इसके नीचे दब के पीस जाऊंगा।
शेष जी वशिष्ठ जी की तरफ देखे। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने जो आधी तपस्या का फल अभी बचा के रखा है, सत्संग के आधी घड़ी का फल बचा हुआ है, इस आधी घड़ी के फल के स्वरूप पृथ्वी हमारे सिर पर टिक जाए। शेष जी ने पृथ्वी को वशिष्ठ जी के सिर पर रख दिया और जैसे एक पुष्प सिर पर रखने पर कोई भार नहीं लगता, इस प्रकार से वशिष्ठ जी उस आधे घड़ी के सत्संग के फल से पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। विश्वामित्र जी ने जब यह चमत्कार देखा तो वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा, कहा कि प्रभु आपके सत्संग का फल हमारे इस जीवन से कहीं दुर्लभ है। तो सत्संग का फल ऐसा होता है। आज कथा षष्ठम स्कंद तक की कथा संपन्न हो गई। तृतीय दिवस, सप्तम, अष्टम और नवम में सूर्यवंश का कुछ वर्णन। समय मिला।